Hi. So today we are going to discuss one of the toppest IIT of the India, IIT Bombay. Among the IITs, ये तो हमेशा टॉप पे होता है, जनरली लोग ऐसा मानते हैं बिकॉज स्ट्रीम वाइज सब कुछ वैरी करता रहता है. बट अगर मैं एमबीए में बात करूं और दी एमबीए अमंग द आईआईटीज, आईआईटी बी इज अमंग द टॉपेस्ट. इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो. मैं बात कर रहा हूं आईआईटी बॉम्बे की, एसडीएम सोम की, एंड मैं यहां पे मैं दावे के साथ बोल सकता हूं अंडर माई रैंकिंग. मैं किसी और रैंकिंग की बात नहीं करता हूं बिकॉज सारे के सारे पेड रैंकिंग होते हैं. माई रैंकिंग आईआईटी बी इज अमंग द टॉप 10 बी स्कूल ऑफ इंडिया. ये कुछ ब्लैकी के ऊपर भी आता है, ओल्ड एम्स के ऊपर भी इसको माना जाता है. तो अगर आप टारगेट कर रहे हो टॉप बी स्कूल का, तो आईआईटी बॉम्बे इज वन ऑफ द बी स्कूल जो आप टारगेट कर सकते हो. तो मैं स्टार्ट करता हूं. बेस्ड ऑन द आरटीआई यू शुड फिल और नॉट, करना है चाहिए नहीं करना चाहिए. जब भी फॉर्म्स में पैसे लगते हैं, हियर द कॉस्ट इज 1600 और समथिंग मोर, डिपेंड अपॉन द कैटेगरी. तो हमें देखना होता है कि मैं कहां तक सेफ हूं. आर वी सेफ इन द वैटपीआई राउंड, आर वी सेफ अप टू द अन इंटरव्यू और नॉट. तो अगर आपके पैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं तो आपको हर एक स्टेज पे अपना बेस्ट देने का सोचना होगा. बट बेस्ट देने के लिए आपको यह भी देखना होगा कि आप क्या एलिजिबल हो. अगर एलिजिबल हो तो भी क्या आपसे कन्वर्ट हो पाएगा बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर कैट स्कोर. ये सब कुछ हम इसमें देखना चाहते हैं. तो आईआईटी बॉम्बे में कैट स्कोर का वेटेज बहुत ज्यादा है, बट स्टिल यू हैव अ प्रोफाइल. मैं आपसे बोलता हूं कैट का वेटेज बहुत ज्यादा है. इसका क्या मतलब है कि कैट इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, बट आपके साथ बहुत सारे लोग भी कैट को लेके इस बी स्कूल के लिए फाइट कर रहे हैं. तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए. मैं दे रहा हूं अपना बेस्ट, आप अपने बेस्ट को अंदर से निकालो और अपना बेस्ट दो. We are going to discuss IIT Bombay. Myself Amir, people called me MB और Quant Guru. This is my CAT और JAT score जो मैंने एज ए स्टूडेंट दिया था. Should you apply or not मैं डिस्कस करूंगा. सिलेक्शन क्राइटेरिया को मैं ब्रीफ में बताने जा रहा हूं. क्या आप सेफ हो? मिनिमम कैट स्कोर इज अ मिथ, बिकॉज सब कुछ चलता है कंपोज्ड स्कोर पे बेस्ड ऑन द आरटीआई. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आपके पास कॉल है या कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो मैं आपसे बोलूंगा कि अभी ज्वाइन करो, क्योंकि आपको लगता है कि जब कॉल्स आएगा तो ज्वाइन करेंगे तो आप बहुत ज्यादा डिले होगे. लास्ट 3 डेज जैसे ही आपका अहमदाबाद, कलकत्ता, ये कलकत्ता का आने वाला है, कुछ टाइम पे आ भी जाएगा. अहमदाबाद, लखनऊ के फॉर्म्स रिलीज हुए एंड कोझिकोड का स्टेज 1 रिलीज हुआ. पूरी की पूरी जो हमारी वैट पीआई की जो ग्रुप है वो बैक टू बैक बिजी हो गई थी फॉर्म फिलिंग करने में. तो हमें फॉर्म फिलिंग करना है, हमें पढ़ना है, बहुत कुछ करना है. तो स्टार्ट करो. वी स्टार्टेड विद द 400 स्टूडेंट्स. कुछ रिजर्व सीट्स हैं. अभी हमारे पास ओनली 200 इंटेक्स सीट्स बची हुई हैं विद द 200 अराउंड मेंटर्स. तो 1 to 1 मेंटर्स तो मिलना ही मिलना है. अगर 200 मेंटर्स है और मैं 400 लोगों को टारगेट कर रहा हूं या 600 लोगों को टारगेट कर रहा हूं, तो आपको मेंटर्स तो 1 to 1 मिलेगा. गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हर एक स्टेज पे मैं गाइड करता हूं. बीट फॉर्म्स कैसे फिल करना है, उसमें क्या स्क्रूटनी होनी चाहिए, उसके बेसिस पे आगे क्या क्वेश्चन होते हैं. डेली बेसिस पे सीएनए दैट इज क्यूरेटेड न्यूज एनालिसिस पीडीएफ फॉर्मेट जाता है. लोगों को बोलना सर इसमें वीडियो भी दो. तो देखो वीडियोस देने में बहुत कुछ होता है, बट अगर आप सीवी के स्टूडेंट हैं तो आपके इंपॉर्टेंट एनालिसिस का वीडियो भी आपके पास लाइव डिस्कशन में जाएगा. 1-2 वीडियो मैं यहाँ पे एक डाल दूंगा एज ए डेमो, अगर आप देखना चाहो तो सीवी में बहुत कुछ ऑफर्स है. दी जाता एक्स्ट्रा थिंग जो मैं सीवी से उनको दे रहा हूं, ये सीवी में भी उनको मिलता है डेली बेसिस पे. मंथली एंड वीकली भी एनालिसिस में जाना स्टार्ट हो जाएगा. एंड इफ यू वांट टू सी कि मुझे कितना कहां सिक्योर करना है, लाइक द आईआईटी बॉम्बे के लिए, इस वीडियो के लिए भी अगर आपको लगता है कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आई वुड से गो एंड एनरोल. यहां पे आप अपना डेटा फीड करते हो. आफ्टर फ्यू टाइम्स पीडीएफ में आपका रिकमेंडेशन आ जाता है. कुछ लोग मैसेज करते हैं हमें, सर हमने 99 का कोर्स परचेज किया है, मेरे पास अभी तक कोई फोन नहीं आया, कंसल्टेंसी नहीं है, कैसे होगा. तो आप अभी हाफ ट्रूथ को देख रहे थे. हमने हमेशा बताया था कि दिस इज द बी स्कूल कंसल्टेंसी, जिसमें मैं आपको कंसल्ट करूंगा, अपने पर्सनल सजेशन आपको दूंगा इन द पीडीएफ फॉर्मेट में. ऐसा नहीं है कि मैं आपको पर्सनली कॉल करूंगा. तो ये मिथ्स को बाहर निकाल दीजिए कि इसमें कॉल आता है और मैं कॉल करता हूं. नहीं, इसमें कॉल नहीं आता है, मैं कॉल नहीं करता हूं. लेकिन 200% हमारा सपोर्ट होता है कि आपको फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए, कितने स्कोर आप लाओगे, कितना कंप्यूटर बाइफर्गेशन, इतना ज्यादा कहीं भी आपको नहीं दिखता है कि मैं यहां पे स्टैंड कर रही हूं, मुझको इतना चाहिए, मुझे पीआई में इतना स्कोर करना है, अब क्या करना है क्या नहीं करना है. इसलिए तो डेफिनेटली आपको इनरोल करना चाहिए. फीस 99 ही है. बहुत सारे लोग इनरोल कर चुके हैं और इसमें हम अपडेट करते रहते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं सकता है. कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज भी इसमें दी जाती है. लाइक 40+ बी स्कूल्स को हम टारगेट कर रहे हैं जहां पे यहां पे आपका अपडेट होगा क्या क्वेश्चन फॉर्मेट में. एनएसटी, अगर आप कैट 2024 को टारगेट कर रहे हो तो नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट जो 21 जैन को ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, रांची में ऑनलाइन आपके पोर्टल पे education.org पे होगा, जिसका सब कुछ आपको अपडेट कर दिया जाएगा इन एडवांस, इधर ऑन द व्हाट्सएप और द कॉल. आप इसको एनरोल कर दो. अगर कोई स्टूडेंट या कोई फ्रेंड आपका देना चाहता है तो उसको भी बोलो कि ज्वाइन कर दे.
स्कैनर को स्कैन कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चलिए हम लोग आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया एसजीएम सोम। सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ एसजीएम सोम, दिस इज वन ऑफ द आईआईटीज जो 10 प्लस 2 प्लस 4 10 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 को ही ओनली देखती है, या 10 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्रोफेशनल कोर्स भी अगर आपका है तो ये आपको देखना स्टार्ट करती है। लाइक आईआईटी बॉम्बे हो गया, आईआईटी रुड़की होगी, जिसके वीडियोज मैं बनाऊंगा, लेके आऊंगा, उसमें आपका ग्रेजुएशन चलता है। बट यहां पे आपके पास मिनिमम 16 इयर्स का फॉर्मल एजुकेशन होना चाहिए। मिनिमम 10 प्लस 2 प्लस 4 इयर्स का कहो, ये 4 इयर्स से 5 इयर्स आप इंजीनियर्स हो या मेडिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 प्लस 2 ग्रेजुएशन प्लस 2 इयर्स मास्टर डिग्री हो तो भी आप एलिजिबल हो। 10 प्लस 2 प्लस 3 प्लस प्रोफेशनल डिग्री हो, लाइक सीए हो, सीएफए हो, कुछ तो भी आप एलिजिबल हो। तो मिनिमम 16 इयर्स का फॉर्मल एजुकेशन आपको चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। यह आपकी पहली क्राइटेरिया है। अगर आप एलिजिबल हो तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें मैंने जो बता दिया कि क्या है, एंड आपको 60% मार्क्स और कैटेगरी वाइज मार्क्स आपको देखने होते हैं। तो आपके पास 10 प्लस 2 प्लस 4 हो, या आपके पास 10 प्लस 2 प्लस डिग्री प्लस एक्स्ट्रा मास्टर डिग्री हो, या आप सीए, सीएस, सीएफए, सीडब्ल्यू, एफआरएम क्वालिफाइड हो तो आप एलिजिबल हो। 3 इयर्स बैचलर डिग्री के साथ आपको मास्टर डिग्री सिक्योर करना होगा 60% मार्क्स के साथ। तो ये इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन इसके बाद आपको कैट का फॉर्म्स फिल करना होगा, कैट का रिजल्ट लाना होगा। दिस इज व्हाट द लास्ट ईयर कट ऑफ। ये क्या है, लास्ट ईयर कट ऑफ है। 2 सालों से ये ट्रेंड है कि बहुत लिमिटेड फॉर्म्स फिल हो रहे हैं, 3000 फॉर्म फिल हो रहे हैं। तो इसको वो चाहेंगे कि डिक्रीज करें। मैं बहुत ज्यादा आईआईटी के एडमिनिस्ट्रेटिव से टच में भी हूं, तो हो सकता है यहां पे वो डाइवर्सिटी के नाम पे कुछ डिक्रीज भी कर सकते हैं। मुझे लगता है सेक्शन डिक्रीज हो, ओवरऑल में डाइवर्सिटी के नाम पे वो चीजों को डिक्रीज कर सकते हैं। जेंडर डाइवर्सिटी या एकेडमिक डाइवर्सिटी कुछ वो एक्स्ट्रा लेके आ सकते हैं। तो हमने अभी इसको बेस माना है 75, 75, 75, 90। आपको यहां पे फॉर्म फिल करना चाहिए, डेफिनेटली यहां पे फॉर्म फिल करने की जरूरत है अगर आप एलिजिबल हो। 10 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 10। तो प्लीज इसे देखिए, ये लास्ट ईयर का है। इस बार हमने आरटीआई डाला और आरटीआई से उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तक हमने कुछ भी फाइनलाइज नहीं किया है, फॉर्म फिल होगा उसके बाद फाइनलाइज करेंगे। तो फॉर्म फिल में कुछ फाइनलाइजेशन में कुछ अप एंड डाउन हो सकती है फॉर द डाइवर्सिटी फैक्टर्स के कारण। बाकी लोगों के साथ कुछ अप एंड डाउन नहीं होगा, उनको क्रीम मिल रहे हैं, वो क्रीम लेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो पैरामीटर भी ये चेंज होने के चांसेस बहुत कम है। आई होप आपको ज्यादा ब्राइट नहीं दिख रहा होगा। कैट पैरामीटर 70%, 12th is the 5%, then the 5% and the 10% and the 5%। 5% क्या है, इधर पोस्ट ग्रेजुएट 3 पॉइंट्स मिलेगा, प्रोफेशनल डिग्री है तो 5 पॉइंट्स मिलेगा। दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसका आपको पॉइंट मिलेगा। वर्क एक्स का 5 पॉइंट्स है आपका। ये स्पेशल है। मुझे नहीं लगता है कि इवन आपका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया ये चेंज होने वाली है। कुछ चेंज अगर हुआ तो वो डाइवर्सिटी को चेंज कर सकते हैं, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगी, जो मुझे लगता है। जो इंटरनल रिपोर्ट में बात कर रहा हूं लोगों से। फाइनल मेरिट लिस्ट ये क्या है आपका, वैट पीआई का मेरिट लिस्ट। अगर आपके पैसे लग रहे हैं और आप होप क्रिएट कर रहे हो, अगर आप यहां पे फाइनली हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा। बॉटम लाइंस का कैसे सिलेक्शन हुआ था, लास्ट ईयर बॉटम लाइन का भी सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आप यहां पे शॉर्ट लिस्टेड हो और आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, तो डेफिनेटली आईआईटी बॉम्बे आपको एक्सेप्ट करने को तैयार है। मैं फॉर्म प्रेडिक्शन में निकालूंगा कि कितने आपको स्कोर करने चाहिए, कितने नहीं करने चाहिए, जो कि बी स्कूल कंसल्टेंसी मास्टरी में है। आप उसमें इनरोल नहीं हो तो इनरोल कर दो। 42.5% वेटेज आपका जाता है कैट को, 42.5% इक्वल नंबर ऑफ वेटेज जाता है आपका इंटरव्यू को, एंड 15% जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बाकी कुछ होता है आपका वेटेज जाता है। इसके बेसिस पे हमने सब कुछ निकाला है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन अगेन बहुत डिटेल्ड एनालिसिस में लेके आता हूं। बहुत इंफॉर्मेशन हम लेके आते हैं किसी और साइट और ब्लॉग या और चैनल पे, हो सकता है राइट टू इंफॉर्मेशन वो भी डालते हो, आरटीआई डालते हो, बट जितना इन डेप्थ एनालिसिस मैं करता हूं, अगर बाकी लोग भी करें तो शायद इंडिया का और अच्छा हो, आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिले। लोग बोलते हैं कि कैट दे दो, टाटा बाय बाय। अमीर जन है जो बात करता है कैट के साथ भी, कैट के बाद भी स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका 2023-25 का डेटा है बेस्ड ऑन कैट 2022। फॉर्म फिल जनरल में 1918 हुए थे, टोटल 3000 फॉर्म फिल हुए थे। दिस इज बेस्ड ऑन द आरटीआई, एंड हमने लास्ट ईयर भी आरटीआई बनाया था। हमने जितने लोगों को बोला था कि उनका कॉल आएगा, ऑलमोस्ट सारे लोगों को कॉल आया था। दिस इज द पावर ऑफ द आरटीआई एंड द डेटा एनालिसिस। तो अगर आपको लगता है कि फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में एक
लिंक दिया हुआ है जो कि ब्लॉग में ओपन होगा, वहां पे डेटा फिल करना, और बहुत एग्जॉस्टिव डेटा मांगता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे फिल करना है। इन्होंने 1800 को, दैट मींस अराउंड 50% लोगों को कॉल दिया। मैं यही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि जितने लोग फॉर्म्स भरे एटलीस्ट 90% लोगों को कॉल आना चाहिए, मतलब वो अवेयर हो कि फॉर्म भरना है या नहीं भरना है। इसका मतलब वो जो 50% लोग हैं वो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं, और देख भी रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि लोगों के पैसे बर्बाद हो। देखो, फॉर्म फिल करने से फायदा होता है कॉलेज का, आपका कोई फायदा नहीं होता है। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद दोनों का फायदा होता है, कॉलेज को भी अच्छे बच्चे मिलते हैं, आपको भी एक ऑप्शन मिलता है इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने का। मैं कभी भी नहीं चाहता हूं कि फॉर्म फिलिंग एक्स्ट्रा हो, शॉर्टलिस्टिंग मैक्सिमम परसेंटेज हो, मैं यही चाहता हूं। तो ये जो वीडियो है ये उसी का है कि शॉर्टलिस्टिंग मैक्सिमम। 50% जनता जिन्होंने फॉर्म फिल नहीं शॉर्टलिस्ट हुए थे, ये 100% चांस है कि उन्होंने मेरा लास्ट ईयर का आरटीआई वीडियो नहीं देखा था। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने रिस्क लिया होगा, तो ये मान के रखो, क्योंकि अगर आप आरटीआई वीडियो में उसमें सेफ दिखते हो तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। इवन बॉर्डर लाइन भी दिखते हो तो फॉर्म फिल करने का देखना चाहिए। अगर आगे आपका पीआई प्रेडिक्टर आपको बोलता है कि नहीं आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, तो देन अराउंड 40% ऑफ दिस, 50% 40% मान लो, अराउंड 40% प्लस एंड 50% अराउंड आपके ऑफर्स हुए थे। इसका क्या मतलब है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो 50% चांस है कि आपको आईटी बॉम्बे ऑफर करेगा। एंड अंडर सम कैटेगरी अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपके पास ऑफर आती है, बट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी ने एक भी बच्चे ने इनका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया था, बिकॉज उनके पास कुछ बाकी ऑफर भी होंगे। बिकॉज यहाँ 70% जो आपका है, परसेंट वाइज अगर हम देखना स्टार्ट कर दे तो 70% कैट वेटेज है, मतलब कैट में बहुत हाई कट ऑफ जाती है। उस कट ऑफ में जनरली टू कैटेगरीज का किसी ना किसी और आईएम्स में या अच्छी जगह सिलेक्शन हो ही जाता है। तो अगर 11 को उन्होंने ऑफर दिया था, वैट पीआई की शॉर्टलिस्ट की थी, तो 11 को उन्होंने वैट पीआई का ऑफर, मतलब फाइनल सिलेक्शन का ऑफर दिया, किसी ने ज्वाइन किया। इन द कैटेगरी ऑफ एसटी ओनली 2 लोगों ने ज्वाइन किया, मतलब ज्वाइनिंग इनकी बहुत कम है। इसी के कारण ये बात करना चाहते हैं, दिस इज व्हाट इन द आईटी बॉम्बे। इसका ये मतलब कहीं नहीं है कि आईटी बॉम्बे खराब हो रहा है, लोग कम ज्वाइन कर रहे हैं, आईटी बॉम्बे खराब हो रहा है। रैंकिंग तो इसे डाउन होनी चाहिए, तो ये रैंकिंग तो कभी नहीं होना चाहिए कितना बड़ा कैंपस है, बट ये एक्चुअल फिगर नहीं है। उन्हें बेटर एबीसी या एल के से बेटर ऑप्शंस मिले थे, तो उन्होंने यहां मूव किया। तो दिस इज व्हाट द पावर ऑफ डेटा एनालिसिस, जो शायद ही आपको कहीं पता चले। तो आईटी बॉम्बे इज वन ऑफ द ऑप्शन जो आप सिक्योर कर सकते हो, प्लेसमेंट इनका बहुत अच्छा जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा है। नाउ अगर मैं बात करूं 1686, ये जो टोटल शॉर्टलिस्टिंग हुई है उसमें इंजीनियर्स कितने हैं, नॉन इंजीनियर्स 139 थे। नॉन इंजीनियर्स की शॉर्टलिस्ट कम हुई है, बट हुई है। लॉयर्स 5 शॉर्टलिस्ट हुए थे, डॉक्टर्स 5 एंड द सीए 8 शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो अगर आपके पास डाइवर्सिटी है तो उसे यूज करना चाहिए, बट यहां डाइवर्सिटी के जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेशनल्स मिल रहे हैं और जेंडर के मिल रहे हैं, बाकी कोई और पॉइंट्स आपको नहीं मिल रहा है। तो अगर आपका स्कोर प्रिडिक्टर एंड देन फाइनली पीआई प्रिडिक्टर जो कि बी स्कूल कंसल्टेंसी में है, आपको बोलता है कि आईटीबी का फॉर्म भरना चाहिए, तो आईटीबी का फॉर्म भरना चाहिए। मुझे पता है कि कमेंट में आएगा सर बाकी आईटीज का भी निकालो, तो मैं बाकी भी आईटीज के बहुत जल्द एनालिसिस लेके आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, ब्लॉग पे आप जाइएगा, क्लिक करोगे आपका डायरेक्ट एसडीएम सोम का ब्लॉग खुलेगा। अभी ये मेरा education.org का ब्लॉग खुल रहा है, समटाइम्स ये बंद हो जाता है, ब्रेक करता है, बिकॉज हिट जो है 10,000 प्लस हो जाती है। हमने कभी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था इसमें हिट होगी, बट वी आर वर्किंग टू अपग्रेड आवर सर्वर। सिलेक्शन कैटेगरी में चलते हैं, एंड यूनिवर्सिटी का यहाँ पे लिंक है, आप इसमें इनरोल कर सकते हो अगर आपको कैट 2024 का देना है या किसी को भी देना है। तो कोई भी इधर वाला उधर वाला एडमी में ज्वाइन करने से अच्छा है कि आप एक ऐसे जगह ज्वाइन करो जहां पे एक मेंटर्स का टीम आपको पढ़ा रहा है, आप वहां पे ज्वाइन कीजिए, ये ज्यादा बेटर है। एनीवे, मैं आता हूं क्या एसजीएम सोम का, जब आप क्लिक करोगे तो आप इसी पे आओगे। ये बहुत बड़ा ब्लॉग है, अगर आप ब्लॉग को देखोगे तो इसमें बहुत सारे कंटेंट हैं, बट मैंने इंडेक्सिंग लगा रखा है। आप डायरेक्ट जाओगे यहां पे क्लिक हियर टू डाउनलोड स्कूल कैलकुलेटर, आप इस स्कूल कैलकुलेटर पे आते हो। आप जब किसी दोनों पे क्लिक करते हो तो आपका एक एक्सेल डाउनलोड होता है। आइए, और ये एक्सेस अगर आपके मोबाइल में या डिवाइस में नहीं खुल रहा है, इसका मतलब आपका ऑफिस अपडेटेड नहीं है। दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 अपडेटेड एक्सेल, मतलब ड्राइव है। इनेबल एडिटिंग करते हैं हम लोग, एंड कंटेंट एनेबल बोलता है तो आप कंटेंट को एनेबल कर दीजिए। तो हमें क्या करना है, हमें डेटा फीड करना है आईटी बॉम्बे के लिए। जस्ट 1 सेकेंड, मैं डेटा फीड करता हूं। तो हमें डेटा फीड करना है।
डेटा में आप यहां पे VS कोड फिट कर देते हैं, जैसे कि दिस वन इज 30, LRDI मेरा क्या है 30 है, मैं रैंडम डेटा फिट कर रहा हूं और ये मैं मान लेता हूं 40 है, ठीक है। देन परसेंटाइल इज से द 98, परसेंटाइल इज 99, परसेंटाइल इज 99, परसेंटाइल इज 99.8, ये रैंडम डेटा मैं फीड कर रहा हूं। 10th CBSE मेरा मान देता हूं कि 96 है, ICSE भी CBSE 96 है। आप डेटा सही फीड करोगे तभी वो सही एनालिसिस करके आपको देगा। 12th में मेरे पास साइंस था, 10 में इंजीनियरिंग में मान लेता हूं कि मेरा 78 मार्क्स थे। दैन उसके बाद जेंडर मेरा मेल है, कैटेगरी मेरी ओपन है, एंड वर्क एक्स इन मंथ मैं मानता हूं 33 मंथ्स था। एंड ये जो है ये IITs के लिए है, टिल 31 दिसंबर का था, वो 31 जुलाई तक है। मैं मैंने कहा कि जॉब छोड़ दिया था, इसमें मेरा 33 ही वर्क एक्स है, 33 मंथ। आप कहीं बाकी जगह क्लिक करोगे तो ये प्रोटेक्टेड है, तो बस ऑनली येलो सीट को फिल कर सकते हो। वर्क इन द डेज इन IMK दिसंबर 31 23 का, ये दोनों सेम ही है, तो आप ये डेज है, अभी डेज डालने की जरूरत नहीं है, हम इसमें डेज को अभी फिल नहीं कर रहे हैं। ऐसा आप यहां पे डाल सकते हो अगर यूज करना है तो, अभी मैं इसको फिल नहीं कर रहा हूं। एनीवे आप यहां पे ये एक्स्ट्रा IIT का लेके आ रहा है। अगर आप CA CFA क्वालिफाइड हो तो मार्क्स डालिए, नहीं हो तो नहीं डालिए। अगर आपका मास्टर्स का भी मार्क्स है तो यहां पे मार्क्स डालो, बिकॉज IIT लेता है। अगर आप ग्रेजुएशन NIT IIT से तो यहां पे लिखो आप, इफ यू बिलोंग्स टू एनी ऑफ द दिस। अगर आप MTech ME MD कुछ भी है तो यहां पे लिखो, बिकॉज ये डेटा हम लोग फेच करना स्टार्ट करें। अगर आप CA CS CFA CW FRM क्वालिफाइड हो तो यहां पे लिखो दैट इज क्वालिफाइड, प्यूरी परसुइंग नहीं, यहां क्वालिफाइड करो। ये ओनली फॉर IIM अहमदाबाद है। नीचे आते हैं टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, ये ओनली फॉर IIT था, मैं नहीं हूं, मैं मान लेता हूं नहीं आ रहा है। बिलोंग्स टू AD, अगर आप IIM लखनऊ ABM के लिए जाओ तो यहां पे है। ऐसे आपका सारा कॉल तो आ ही गया है, IIM अहमदाबाद का भी आ गया है, ABM का भी आ गया है, तो देयर इज नो नीड कि आप इसको फिल कीजिए, आगे बढ़ो। हम लोग आते हैं इस जगह पे, आप कहां पे पास हो कहां फेल हो। लेट्स सी, यहां पे ग्रेजुएशन में मैंने मार्क्स फेल दिखा रहा है, मैं इसको अपडेट कर दूंगा। इन द कम टू द ग्रेजुएशन, हमें ग्रेजुएशन में मार्क्स मैंने एंट्री की है या नहीं की है, जस्ट 1 सेकेंड। ग्रेड मार्क्स 78%, वहां पे वो कुछ डेटा एरर दिखा रहा है, बट जब ये अपलोड होगा तो ये फिट हो जाएगा। तो वी हैव दिस डेटा, फिर यहां पे कुछ कैलकुलेशन में C36 30 आ रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, मैं देख लूंगा। ABC 36, ओके, वो 36 में काम कर रहा है, बट दिस कुड बी 37। जब आप डाउनलोड करोगे तो ये पूरा का पूरा अपडेटेड होगा, डोंट वरी। ये फॉर्मूला गलत लगा है तो समटाइम्स फॉर्मूला गलत होता है, आप देख लीजिए। एंड DMS में भी डेटा 38 चल रहा है। एनीवे इस डेटा को मैं चेंज कर दूंगा, उसमें आपको परेशान नहीं होना है, ये आपका ठीक दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं SGM सोम को देखूं तो आप सेफ हो, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर इसका ज्यादा एनालिसिस आपको चाहिए तो आप SGM सोम की टैब पे जा सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने स्कोर आपको दिए जा रहे हैं। आप सेफ हो, आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर आप बॉर्डर लाइन पे आते हो, अगर यहां पे बॉर्डर लाइन होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके हमारी टीम को भेज दो, नंबर इज 9905050159, वो आपको रिप्लाई कर देगी एज सुन एज पॉसिबल। 31 जनवरी द लास्ट डेट, आपको बहुत जल्द रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इवन बॉर्डर लाइन या सेफ हो, क्या आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, हो सकता है बहुत क्लोजली सेफ हो, तो आपको फॉर्म फिल करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो आपको पता चल जाएगा। जस्ट यहां पे मैं पैसे क्यों दे रहा हूं, बिकॉज जस्ट सीरियसनेस, करने को हम फ्री भी कर सकते थे, बट वी गिव यू टाइम, वी गिव यू द सर्वर, इसके बहुत छोटे सा नॉमिनल चार्ज है, प्लस वी गिव यू द एक्सेस ऑफ 40 प्लस लास्ट फ्यू इयर्स ऑफ द क्वेश्चन ऑफ एनी कॉलेज बी स्कूल, जो आपको हेल्प करता ही रहता है। तो चलिए मैं यहां पे आता हूं, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना और मुझको ये बताना कि नेक्स्ट बी स्कूल में किसको लेके आऊं वीडियो एनालिसिस में। CV का एडमिशन ओपन हो चुका है, अभी हमारे पास ओनली टोटल 200 सीट्स लेफ्ट हैं, और जो जैसे ही कैप का कॉल्स आएगा वो फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपके पास कैप का एक्सपेक्टेशन है, मस्ट ज्वाइन, लेट करने से कोई फायदा नहीं है, बिकॉज मेंटल एजुकेशन आज से स्टार्ट हो चुका है, उन्हें मेंटर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, उन्हें क्लासेज मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप जब ज्वाइन करोगे बैकलॉग आपका बहुत ज्यादा होगा। यू कैन गो विद द CNA, जिसमें न्यूज आपको ऑन द डेली बेसिस बाय इवनिंग अपडेट होता है। फ्राइडे सैटरडे संडे को जिन्हें हम न्यूज अपडेट नहीं करते हैं उसे कंबाइन करके हम आगे अपडेट कर देते हैं। एंड दिस इज द वन कोर्स जिसमें आपको पता चलेगा कि फॉर्म फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड NST CAT 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे दो। मैंने आपसे कहा है कि लेफ्ट राइट पढ़ने से अच्छा वहां पढ़ो जहां पे आपको लास्ट तक सपोर्ट मिलती है। बस मुझे बहुत
कम लोगों के बारे में पता है इन इंडिया जो आपको कैट के बाद भी सपोर्ट करती है। कैट हो गया 92% है, टाटा पाया, तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारा 99% है, आओ आओ आओ। मतलब हमेशा लोग फायदे देखते हैं, मैं यहां पे भी मैं फायदा देखता हूं, बट मेरा फायदा कुछ दूसरे टाइप का होता है, बाकी का फायदा दूसरे टाइप का हो सकता है। दुनिया फायदा के लिए है, आप अपना फायदा दीजिए, अपना बेस्ट दीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछिए, मैंने हमेशा प्रॉमिस किया है अपना बेस्ट देने का, आप अपना बेस्ट दो, जब तक बेस्ट नहीं दोगे बेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।